कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान भारत का संविधान। आपको मैंने कल भी भारतीय संविधान की विशेषताओं का अवलोकन कराया था। आज भी हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। कल आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं में मैंने 7 विशेषता बताई थी। आज हम 6 विशेषताओं का ध्यान रखेंगे कि कौन सी 6 विशेषताएं। कल जो आपको मैंने बताई थी वो प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहले थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का जो संविधान है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। लोकप्रिय संप्रभुता का अभिप्राय है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो भारत में जो लोग हैं वो वास्तविक निर्माता है। अंतिम प्रभु सत्ता, अंतिम संप्रभुता जनता में ही निहित है। जनता ही सर्वे सर्वा है। जनता ही शासकों को बनाती है, जनता ही शासकों को हटाती है। दूसरा आपका विशेषता थी प्रस्तावना, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में मौलिक उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना में दिखाया गया है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। प्रस्तावना की शुरुआत, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से होती है। इसका अभिप्राय भी यही है कि अंतिम प्रभु सत्ता है वो जनता में निहित है। अंतिम संप्रभुता है वो जनता में ही है। जनता ही प्रभु सत्ता की मालिक है, जनता ही संप्रभुता की मालिक है। तीसरा, विश्व का सबसे लंबा संविधान। भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधान से तुलना करें तो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जहां अमेरिका की संविधान में मात्र केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां हैं। इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं। 101वां जो संशोधन था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर था, जिसे 2016 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। भारत के संविधान में अभी भी संशोधन की गुंजाइश रखी गई है। भारत के संविधान को कठोर और लचीला भी कहा जाता है, यानी इसमें समय काल परिस्थिति के हिसाब से संशोधन किए जा सकते हैं। अगला बिंदु था लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं और संशोधन की गुंजाइश रखी गई है। यह युद्ध काल और शांति काल दोनों के लिए पर्याप्त है। युद्ध की स्थिति और शांति काल दोनों के लिए ही ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका हमें एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने हमें इतना शानदार संविधान दिया है जिसको हम पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में मूल में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा देना प्रत्येक अभिभावक का एक मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत को एक समाजवादी गणराज्य बनाया गया। संविधानवाद समाजवाद को भारत का आधार माना गया है। पंडित नेहरू जी का सपना था कि भारत एक समाजवादी राज्य बने। वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में 18 वर्ष तक के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह काला, चाहे गोरा हो, चाहे किसी भी लिंग, संप्रदाय, वर्ण, जाति, समूह का हो, सभी को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के द्वारा, आज के हम बिंदु दाखिल करें, अनुच्छेद 25 के द्वारा धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है। राज्य न तो किसी धर्म को मानेगा, न किसी राज्य को धर्म को राज्य धर्म घोषित करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, पूजा स्थल बनाने, पूजा करने, आराधना करने की छूट दी गई है। पंथ निरपेक्ष। भारत एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर राज्य है। धर्म के मामले में यहाँ नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं। अगला बिंदु है
विलक्षण दस्तावेज हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम है, जिन्होंने इतना शानदार संविधान हमारे को दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने तो भारतीय संविधान को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है। अगला बिंदु है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक तत्व है, कुछ संघात्मक है। संघात्मक तत्व में संविधान की सर्वोच्चता और सर्वोच्च न्यायपालिका का विधान किया गया है। संविधान सर्वोच्च है, संविधान मौलिक है, संविधान सबसे बढ़कर है, संविधान से परे, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायपालिका में जाकर शरण ले सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा जैसे लेख जारी करने का अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सुरक्षिता, प्रजातंत्र की रक्षा और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 61 के द्वारा बनाया जाता है, जो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यहाँ तक कि आज तक हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग नहीं लागू किया गया है। अगला बिंदु है आपातकालीन उपबंध। हमारे संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन अनुबंध दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकालीन शक्तियों में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति को पूरे देश या देश के किसी एक भाग में आपातकाल लागू करने का अधिकार है। राष्ट्रपति देश के किसी भाग या पूरे देश के लिए आपातकाल लागू कर सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356। यदि राज्यपाल को यह पता हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो राष्ट्रपति की सिफारिश से अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यदि वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगला है एकल नागरिकता। हमारा संविधान है वो मौलिक है। यहाँ पर भारत को एक संघात्मक राज्य बनाया गया है। अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एक तो देश की नागरिकता और दूसरी है राज्य की नागरिकता। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और दूरदर्शी सोच का परिणाम यह था कि यदि हमारे देश में दोहरी नागरिकता लागू की जाती तो इस देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता था। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने दोहरी नागरिकता के स्थान पर एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता भारतीय है, हम राजस्थानी नहीं है। हमारी नागरिकता भारत के नाम से जानी जाती है, मानी जाती है। संघात्मक राज्यों में दो प्रकार की नागरिकता होती है, पहली नागरिकता संघ की, दूसरी राज्य की नागरिकता। लेकिन दोहरी नागरिकता है वो भारत की एकता के लिए घातक हो सकती थी, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोहरी नागरिकता के स्थान पर इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जबकि भारत में इकहरी नागरिकता है। अमेरिका भी फेडरल कंट्री है और भारत है वो अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मकता को देखते हुए देश, क्योंकि हमारा देश है वो भाषा, जाति, क्षेत्र विभिन्नता की दृष्टि से बहुत ही डाइवर्स देश है, इसलिए इस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता की बजाय इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आज मैंने आपको ये 6 बिंदु समझाए हैं। इन बिंदुओं को, कल वाले 7 बिंदु और इन 6 बिंदुओं को अच्छे से पढ़ना है, इन्हें याद करना है और इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। धन्यवाद।